हाँ जी, राम राम, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो कल मैंने आपको बताया था अपने बर्तन, जो हमारे पुराने बर्तन होते थे। और आज जो है ये पूजा का कमरा मेरे पास आया था। और ये भी किसी किसी के नसीब में होता है, ये सबके नसीब में नहीं होता। तो ये कमरा, फिर यहाँ पे ना मैं आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगी आज इसी रूम में। जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, मैंने मंदिर का जो मेकओवर समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। तो सारी मूर्तियों का हमने स्नान कराया, भगवान जी को नहलाया दूध से, हर चीज से जैसे नहलाते हैं। और हमारे हर घर में यहाँ पे एक गण देवता होते हैं भगवान जी के, शिव शंकर जी के वो गण देवता है। वो कम से कम मतलब कोई 200 साल पुराने हैं वो गण देवता जी। तो वो भी हमारे यहीं पे घरों में रहते हैं सबके। वो मंदिर भी है उनके, पर वो घरों में भी रहते हैं सबके। ये मान्यता है, शुरू से ही आती आ रही है। तो मैं आपको आज एक एक चीज के बारे में बताऊंगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ये सारी मूर्तियां, जो तस्वीरें, ये बाबा बाबा मतलब मेरे ससुर जी ने, वो क्राइम ब्रांच में थे। तो बहुत सारे इनाम उनको मिले। मैं उनको आज आपसे मिलाऊंगी भी, और उनकी फोटो भी दिखाऊंगी। क्योंकि कहाँ गई वो? हाँ, ये रखी है मैंने नीचे उनकी, ये इसी रूम में थी। ये देखो, ये उनकी अटैची मुझे मिली। पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि ऐसी अटैची होती थी छोटी छोटी, है ना। तो जैसे बाहर से कोई जॉब, जैसे फौजी आदमी होते थे या कोई भी जो बाहर से आता था फौज से या जॉब से, तो ऐसी अटैची होती थी उनके पास। उनके कागज वगैरह सब कुछ होते थे। मुझे भी याद है, मेरे घर से तो मायके से तो कोई था नहीं सरकारी जॉब में, लेकिन यहाँ बाबा थे, बाबा जी बोलते थे हम। तो जैसे ये भी बाबा ही बोलते थे। तो मेरे जो ससुर थे वो आते थे ऐसे। तो आज उनकी यादें, मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि उनकी बातें शेयर करते हुए। और मुझे गर्व है कि मैं उनकी बहू थी। इतने ईमानदार आदमी थे ना वो, कि उन्होंने ना, वो चाहते तो अपने बच्चों को कहीं भी सेटल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अपनी काबिलियत के दम पे बनो। उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली या अपने बच्चों को नहीं लगाया। तो मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे इंसान की बहू थी। थोड़ा सा उनके बारे में मैंने अभी बता दिया। फिर अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ आपके। आप हमेशा बोलते थे ना कि आप पूजा नहीं करते, मैं एक और सच्चाई बता देती हूँ। तो क्या था ना कि मेरे जो हमारे ये सारा मकान है ना, तो वो मेरा नहीं है। वो नीचे माता जी भी रहते हैं देवर जी के साथ, तो उनका है। और ऊपर मेरे पास नीचे 2 कमरे थे, और ऊपर एक किचन और एक कमरा। तो घर का आपको पता ही है कितना सारा सामान होता है। तो वैसे ये जो गण देवता जी है ना, ये भी रसोई में रहते हैं, रसोई में। तो मैंने भी अपना जो मंदिर था वो रसोई में ही बनाया था। मतलब अब भगवान के लिए जगह तो चाहिए होती है कहीं ना कहीं। ऐसा हम तो वो जगह के ना भूखे हैं, उनको क्या जगह देंगे हम, क्या जगह देंगे उनको। वो त्रिलोक के स्वामी है, पूरा पूरा तीनों लोक उनके स्वामी है। तो हम क्या जगह देंगे उनको? हमारा सिर्फ भाव होता है, एक प्रेम होता है कि हम उनको एक फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। इसीलिए जो है वो ये चाहते हैं कि मतलब मैं भी आपके बीच, मुझे अच्छा लगता है कि वो हमारे बीच में रहते हैं। तो ये पहले जो है ससुर जी के टाइम का पूजा का कमरा हुआ करता था यही। तो वो ही पूजा करते थे यहाँ पे। हम कभी कभी आते थे, अलाउड नहीं होता, तो मतलब होता ही है। तो आज मैंने इसको बहुत सालों बाद, तो फिर इसमें ताला लग गया। फिर मतलब सभी आते थे पूजा करने, अपने अपने घर हो गए ना सबके। तो मेरा, मैं चाहे मैं हूँ चाहे बाकी के हैं, तो उन्होंने आना 6 महीने बाद जैसे पूजा करनी वो करनी। अपने अपने घरों में सबने बना दिए मंदिर। तो मैं कल से लगी हूँ, आप विश्वास नहीं करो, कल इतनी थकान है, हम तीनों लगे हैं, चारों, इनके पापा भी कल यहीं पे थे। तो और मुझे आज भूख तक नहीं, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। इनको हमने बाहर लेके गए, इनको अच्छी तरह से नहलाया, साफ सुथरा किया। धूड़ जमी थी बहुत ज्यादा, वो मतलब बहुत। और मैं सारे देवते दिखाऊंगी आपको, कितनी सारी मूर्तियां बाबा वहां से लाए थे। ठीक है, चलिए मैं बैक कमरे से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। फिर मैं आपको बाबा के वो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाऊंगी जो उनको अवार्ड मिले थे। तो चलिए, आज और कोई वीडियो नहीं है। तो ये लीजिए, सब अभी ना यहाँ पे थोड़ी सी चीजें करने को बाकी हैं। तो आप मुझे बताना कि मैं क्या करूं, कमेंट करके बताना। क्योंकि हम उतने भगत नहीं है ना, हमें इतना पता है कि कैसे भगवान को रखते हैं, क्या करते हैं। बस ये है कि मन में श्रद्धा है, भाव है। ये नहीं पता कि किस साइड क्या को कौन क्या है, कुछ नहीं पता। अभी यहाँ पे ना पूजा की थाली आएगी, एक चौकी यहाँ पे है। ये मैंने 8-10 साल पहले बनवाए थे ये वाले। तो ये इनको अभी तक नहीं लगाया था, तो ये भगवान के आसन बन गए। ये इनके लिए रखे होंगे शायद, मैंने भी यूज नहीं किए कभी। तो ये देखिए, ये है हमारे गण देवता। जय हो गण देवता, आप नमस्कार कर लीजिए। ये हमारे गण देवता हैं, और ये भगवान जी के गण देवता हैं।
जो गण के साथ रहते हैं ना, ये वो हैं। ये लोटा बाबा जी सिक्किम से लाए थे शायद। यहाँ पे मैं तांबे का लोटा भी रखूंगी एक, जितना मुझे पता है। और ये शंख आप जानते हैं, ये माँ बनिया देवी है, ये हमारी माँ बनिया देवी कूलजा है। तो ये ऊपर से ये मूर्तियां मेरे पास थी, ये वाली। और ये तो आपको पता ही है कि ये कौन है। ये कौन है, आप जानते हैं ना इसको। तो देखिए ये कौन है। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये सबकी माँ है। और ये बाबा ने लाई थी, देखिए। मुझे माता की, मैं माता की मूर्तियां, मतलब माता से इतना प्यार, मतलब मुंह से नहीं बोला जाता कितना प्यार करते हैं। तो मुझे बहुत सारी मूर्ति आई माता की। इनको कोई नहीं लेके गया यहाँ से, तो हमने इनको धोया, ये पहचान में नहीं आती थी। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति मेरी माँ की। मेरी माता दिए तस्वीरें, मैं प्यार तेरे न ले लाना। और देखिए इस साइड, ये भी ऊपर से, ये वाली मूर्ति, ये तस्वीर, ये वाली मूर्ति तो मुझे गिफ्ट की थी ना। ये वाली, ये मेरे पास थी, ऊपर दिवाली को लाई थी मैं इनको। तो इनको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा ना नीचे, क्योंकि गणेश भगवान की और कोई मूर्ति नहीं है या कुछ नहीं है, तो गणेश भगवान जी यहाँ पे आगे। तो ये बनिया माँ होगी, और ये हमारे कृष्ण कन्हैया। बांके बिहारी, देखिए बच्चे के रूप में यहाँ पे बड़े मस्त मुरली बजा रहे हैं। और आ जाइए इस साइड, ये हैं भगवान भोलेनाथ जी। और आपको पता ही है, आप जानते हैं कि ये क्यों यहाँ पे इस तरह से लेटे हैं। तो ये क्या है इसका रीजन है, ऊपर नंदी महाराज जी हैं, कैलाश पर्वत है, और यहाँ पे शिवलिंग है। तो ये क्यों यहाँ पे, ये बाबा जी दिल्ली से लाए थे ससुर हमारे, तो यहाँ पे ये क्यों लेटे हैं आपको पता ही होगा। बताने की जरूरत नहीं है। जब महाकाली जो है पूरे गुस्से में आकर पूरे संसार को खत्म करने चली थी, तो यहाँ पे जो है भगवान शंकर को ऐसे लेटना पड़ा था। तो चलिए, और ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने ये सारा सजाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मार्कंड ऋषि जी हैं, जानते होंगे, जो इसके बारे में जानते होंगे वो बताना, जो इनके बारे में जानते होंगे। इनको जो वरदान था कि वो ये अमर है। ये बाबा जी लाए थे, कोई गुरु जी। और ये पिंडी दर्शन, तो ये पिंडी दर्शन है, वैष्णो माँ है, ये शेरावाली दुर्गा वही हैं। और ये भी इधर मार्कंडे ऋषि जी हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ भगवान शिव ने प्रकट होकर महर्षि मार्कंडे के 4 युग अटल रहने का वरदान दिया था। ये लो जी, इनको वरदान मिला था। महाकाल भी, यमराज जी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, ठीक है। और ये हैं बजरंगबली जी, वीर हनुमान। यहाँ पे आ गई ये माँ काली है। और कई लोगों की धारणाएं होती है ना कि माँ काली को पूजते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। महाकाली, महाकाली जो है भगवान की अर्धांगिनी है। इनके भी उतने ही, मतलब इनके अवतार हुए हैं, भोलेनाथ का तो कोई अवतार नहीं हुआ, लेकिन इनके अवतार हुए हैं। तो इनको जैसे जैसे मतलब इंसान बदलता गया, जैसे जैसे युग बदलते गए, इनको प्रकट होके आना पड़ा दुष्टों का संहार करने के लिए। तो यहाँ पे फिर भगवान शिव शंकर को इतना क्रोध आ गया था इनको। तो ये देखिए ये माँ काली है, ये नहीं है कि इसको कोई वही पूजते हैं। बाबा जी लाए थे इस तस्वीर को दिल्ली से। और यहाँ पे ये भोलेनाथ पार्वती जी, सावन का महीना है। और अब पूजा करने को कितना अच्छा हो गया मुझे, खुला खुला सा स्थान, यहाँ पे मैं अच्छी पूजा कर पाऊंगी। ये अपने राम सीता लक्ष्मण जी। और ये मेरी माता रानी है, यहाँ पे भी देखो कितनी विराजमान कैसे बैठी है। और बस यहाँ तक ही है। और एक चीज और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ना, ये श्रीमद् भागवत की गीता है। तो बस अभी बहुत से इसमें काम है, आपने बताना मुझे कि मैं क्या क्या। यहाँ कमरे में ना कुछ साफ नहीं आता, नहीं मतलब, तो बताना। और हाँ, जो दराट दिख रहा है ना आपको पार, मैं बताना भूल गई, सॉरी। जय हो धार वाला देवता, ये हमारे ग्राम देवता जी हैं। ये हमारे ग्राम देवता जी हैं, और ये हर घर में मिलेंगे आपको। आगे मैं अब मैं ना जैसे धार वाले की हर 6 महीने बाद कैसे पूजा होती है वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अब भगवान के लिए जगह होगी ना। अपना कुछ नहीं, गायों के लिए भी जगह होगी, और ये कितनी खुशी की बात है, गायों के लिए भी जगह होगी। और भगवान जी ने अपने लिए, मेरा कुछ नहीं, अब ये मेरे को खुद दे देंगे, जो इन्होंने करना होगा वो मेरे लिए खुद करेंगे। तो ये धार वाले जी हैं, धारा वाले देव बोलते हैं इनको। धार यहीं पे होते हैं, मेरे मायके में भी नहीं होते। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी बाबा जी की फोटो। ये अटैची यहाँ पे थी इसी कमरे में, क्योंकि धूप के बाहर का कमरा बाबा जी का हुआ करता था, ससुर जी का, और अंदर जो पूजा का कमरा हुआ करता था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। देखिए, ये देखिए बाबा जी के मुझे यहाँ पे बहुत सारे कुछ फोटोग्राफ मिले, नेगेटिव मिले। ये तो कुछ शादी के हैं कि कहाँ के हैं, ये देखो। यहाँ पे ये बाबा जी हैं,
ये वाले, ये बाबा जी हैं। मैं इनको संभाल के रखूंगी। और मैंने ना नीचे दरियां बिछा दी सारे चारों तरफ पूजा करने के लिए। एक चीज और उन्होंने और रखी थी बाबा जी ने यहाँ पे, बल्कि एक दिन कमेंट में भी पहचान दिया। तो ये थे। और ये देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे बाबा जी के मिले, इनको मैं संभाल के रखूंगी। ये कल्याणकारी प्रवचन, ऐसी किताबें पढ़ते थे, बहुत धार्मिक थे हमारे पिताजी। तो ये देखो यहाँ पे ना एक वो है, ये दिखाना चाहती थी मैं आपको। ये देखो, कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मी पदक से सम्मानित। तो इनमें जो है, मैं अपने बाबा का फोटो भी दिखाती हूँ आपको, अपने ससुर जी का फोटो भी दिखाती हूँ, कितनी है नहीं। तो ये देखिए, केंद्रीय वो सीबीआई में थे ना, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये है मेरे ससुर जी, ये वाले। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो 22 से क्रमशः जगदीश प्रसाद, के एस रावत, कृष्णलाल, MR डोगरा तथा P निरंजन, इनको सीबीआई के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिला था। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो वालों को मिला था। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो में ये 5 लोग थे, और ये हमारे पिताजी थे। और ये इन्होंने ना, ये कौन सी अखबार है, दैनिक जागरण है, और डेट 27 जनवरी 2003, ये देख सकते हैं आप। ये यादें मेरे पास रहेंगी हमेशा। मुझे तो बहुत खुशी है कि ये चीजें मेरे पास आई। तो ये इनको कर्तव्यनिष्ठ कर, इन्होंने कभी कोई रिश्वत नहीं, बहुत ही मतलब ईमानदारी से इन्होंने ना अपना काम किया था। ठीक है। और यहाँ पे ये बाबा जी की कुछ और, ये शुक्रवार की व्रत कथा है, इसको मैं मंदिर में रख दूंगी। ठीक है। और बस ये बाकी बाबा जी के कागज थे, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट थे सारे, एक यादें होती हैं हमारी ये, बस और कुछ नहीं है। ये जो पोस्ट थी ना, यही दिखानी थी मैंने आपको। ये देखिए, ये बाबा जी के अब चलो काम के नहीं है ना, लेकिन उनकी यादें हैं, ये उनकी यादें हैं अब हमारे पास है, हमारे काम की। तो उनका आशीर्वाद के रूप में हम इनको रखेंगे हमेशा। ये अटैची होती थी बाबा की, इसको लेके जाते थे, इसको लेके, वो तो मुझे भी ध्यान है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, और 2005 में बाबा जो है रिटायर आ गए थे पिताजी। तो ये देखिए, इसको हम रख देंगे संभाल के, साफ करके, अभी थोड़ा सा ऐसे वो भी है ना। ठीक है। और ये मैंने ना यहाँ पे ये बिछाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दरिया बिछाई मैंने, जैसे बैठना ही हो है ना, तो ये दरिया बिछा दी मैंने अपने मंदिर में। ये सारी बनवाई थी उस टाइम, ये देखिए। अब इसमें ना बहुत सा काम बाकी है। तो कैसा लगा मेरा मंदिर, आपको बताना जरूर मुझे। और कुछ आप बताना चाहते होंगे कि इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, बाकी मैं तो श्रद्धा से करती हूँ, मुझे नहीं इतना ज्ञान नहीं मालूम कि कैसे क्या करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम है अभी, अब यहाँ पे और काम है। अभी यहाँ पे वो लगानी मैंने, जो अच्छी वजह से फूल लगाऊंगी, लाइट्स होती हैं, फूल तो ओरिजिनल रखा करेंगे, रोज कहीं से लेके आ गया और यहाँ पे रख दिया ना, जो ओरिजिनल होते हैं, वो नहीं, नकली वाले नहीं। तो यहाँ से ना, इसको यहाँ से ऊपर से ना थोड़ी सी चित्रकारी करेंगे इसके ऊपर, मंदिर टाइप में है ना। ऐसे जो किसी पेंट से ना, खुद करूंगी मैं पेंटिंग से, ऐसे फूल बनाऊंगी इसके ऊपर कलर से, और ऊपर मंदिर का ऐसे आकार, इसी उसको। और फिर यहाँ पे वो लाइटें लगा देंगे, जो लाइटें नहीं होती दूसरी। बस आज का वीडियो यहीं पे था, मेरा मंदिर का जो मेक ओवर कैसा लगा आपको, तो मुझे बताना जरूर। मेरे ग्राम देवता, मेरे बाबा जी का जो जो उनको ये सम्मान मिला था, तो गर्व महसूस होता है आज की, हम उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम जो उनकी बहू हैं। ठीक है। और जितना उनसे हुआ, उन्होंने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा जो है। अब आगे क्या करते हैं हम लोग ना, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जब उन्होंने बनाया था ना, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, ना कि किसी एक के लिए बनाया था, उन्होंने अपने सभी बच्चों के लिए बनाया था। तो बस मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आज वो हमारे बीच में बैठे हैं। वो कहीं सुन भी रहे होंगे है ना, वो कहीं सुन भी रहे होंगे ना। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे थे पिताजी। चलो मैं आपको एक ना भजन सुना देती हूँ चलते चलते। माता रानी आज यहाँ पे आई हैं, और आई नहीं, यहाँ पे थी, लेकिन इनको थोड़ा सा उन्हें नहलाया सारे भगवान को। आज वीरवार भी था, सावन का महीना भी है, कितना अच्छा शुभ हो गया। मैं अपनी गायों के लिए कर रही हूँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी के, मुझे अपने आप को दे रहे हैं, जो जिस चीज की मेरे पास कमी हो मुझे दे रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कुछ भी ये करने की, है ना। मंदिर की एक थी कि मेरा ऐसा शौक था कि बड़ा
मतलब बैठने को नीचे जगह हो, बैठ के जो पूजा होती है वो कुछ अलग होती है, और मैं कीर्तन भजन करूं। जब मेरे नवरात्रों के व्रत होते थे ना, तो मैं ऊपर रखती थी थाली जौ की। ऐसे ही मतलब कि बहुत जगह नहीं थी। अब मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, कसम से मेरे को सब कुछ मिल गया यहाँ की। पूजा पाठ, आरती, कीर्तन भजन, शाम का टाइम भगवान के लिए। तो मजा आपको भी दिखाऊंगी अब मैं आगे आगे कि कैसे हम जो ये करेंगे। आप भी हमारे साथ रहोगे। तो चलिए चलते चलते एक छोटी सी माता की भेंट हो जाए। आपने बोला बहुत ज्यादा बोलती है नहीं। हो मंदिरा दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरां दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, राणीए महाराणीए, ओ राणीए महाराणीए। ओ मंदिरां दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरां दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, राणीए महाराणीए, हो राणीए महाराणीए। हाथ में मेरे गंगा जल गड़बी, हाथ में मेरे गंगा जल गड़बी, माँ चरण दुलाणे तू आई जाया हो, चरण दुलाणे तू आई जाया हो, राणीए महाराणीए, हो राणीए महाराणीए। बोलो मंदिरां दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, मंदिरां दे नेड़े नेड़े आई जाया हो, राणीए महाराणीए। जय माता दी। और माता आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करे, माँ आप सभी के दुखों को भी हर ले। मैं दुआ करूंगी अपनी माँ से। आपकी माँ भी है, मेरी माँ भी है, सबकी माँ है ये। और मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि सबको खुश रखे माता रानी, जो जो जिसकी इच्छा है वो उसको जरूर मिले। जय माता दी। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।